ओके स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट किया जाए। तो कल का क्लास में हम लोग देख रहे थे लिविंग ग्रुप, राइट। इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कल के क्लास में बताए थे कि अल्काइल तो लिविंग ग्रुप रहेगा नहीं, अल्काइल, एराइल, अल्किनाइल, ऑल दिज। और OH और NH2 का वर्स्ट लिविंग ग्रुप, बट OH एंड NH2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेटर लिविंग ग्रुप, राइट। उसका पहला मेथड तो पढ़ लिया, जस्ट बाय प्रोटोनेशन। इसका मतलब दो चीज़ सीखे। OH को आज के बाद कहीं भी रिएक्शन में अगर आउट करना है, तो मीडियम को कभी भी बेसिक नहीं बनाएंगे, राइट। क्या बेसिक मीडियम में OH जा पाएगा? इट इज इम्पॉसिबल टू आउट OH ग्रुप इन बेसिक मीडियम, राइट। चलिए अब यहां देखिए, OH और इसमें किसका बेसिक ऑर्डर ज़्यादा है? बेसिक ऑर्डर निकालना है। तो सर दिस नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय माइनस एम इफेक्ट, राइट। यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे निगेटिव है, जिसकी वजह से हम लोग इसका बेसिक कैरेक्टर जान रहे हैं, ये माइनस एम से स्टेबलाइज हो रहा है। और किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर निगेटिव चार्ज को विद इन द ग्रुप अगर स्टेबलाइज करते हैं तो उसका डोनेटिंग पावर कम हो जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि OH माइनस का बेसिक ऑर्डर इससे बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब इसी का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। OH एंड इसमें लिविंग ग्रुप अगर मान लेते हैं कि OH कहीं पे लिविंग ग्रुप है और कहीं पे A लिविंग ग्रुप है, इन दोनों में किसका लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा? बेसिक ऑर्डर का जस्ट उल्टा कौन सा हो जाएगा? यस। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटाइजेशन इनटू बेटर लिविंग ग्रुप, ओके। तो यहाँ देखिए, अभी यहाँ पे मान लेते हैं OH को आउट करना था, तो यहाँ पे A लिविंग ग्रुप है, तो OH को OH बनाकर आउट करें, या OH को मान लेते हैं यहाँ पे सपोज कीजिए कि CH3OH है, इसको लिविंग ग्रुप, और इसी को अगर ऐसे कन्वर्ट कर दे तो इस फॉर्म में, करेक्ट ना। तो OH को डायरेक्टली OH बनाकर आउट करना ज़्यादा बेटर रहेगा या इस फॉर्म में कन्वर्ट करके आउट करना बेटर रहेगा? सर कहाँ पे ऐसा करेंगे वो दूसरा लुकआउट है, बट एक्चुअल में मुझे करना है कि इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट मोस्टली हम लोग जो का काम चलेगा प्रोटोनेशन से, ठीक है। बस ये सिलेबस में था तो इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। तो सर यहाँ से यहाँ तक आएंगे कैसे? यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएंगे। बोलिए क्या है सर? एसिड हैलाइड, राइट, एसिड क्लोराइड। अब यहाँ देखना है,
और माइन्यूटली देखिएगा तो आपको मैंने एक रिएक्शन पढ़ा दिया यहाँ पे, बोले किसके बीच में, एसिड हैलाइड प्लस अल्कोहल, राइट। एसिड हैलाइड, यहाँ देखिए एवरीवन, एसिड हैलाइड अब प्लस अल्कोहल, करेक्ट, गिव्स व्हाट, एस्टर, करेक्ट ना। अगर इसका मॉर्फोलॉजी देखेंगे, नॉट मैकेनिज्म, तो सर ऐसा लग रहा है मानो यहाँ से Cl और यहाँ से H, ये आउट हो गया। मॉर्फोलॉजी तो ऐसे ही ना कि ऊपर पर जो जैसे एनसीईआरटी में बॉक्स बना के यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से H, और ये आउट होकर HCl बन गया, अब बाकी ये बन गया, करेक्ट। यहाँ तक आइए फास्ट। एकदम नज़र जमाए रहेगा बोर्ड पे। अब हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते चलना है, ऐसा नहीं कि बस हो रहा है तो चल रहा है तो चल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ तो सीखे, एसिड हैलाइड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर। ये एसिड हैलाइड के केस में मैं ये रिएक्शन पढ़ाऊँगा आपको, राइट। तो सर ये तो बहुत पहले आ गया, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे है। यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए तो इस पे देखिएगा, कार्बोनाइल कार्बन से जो बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक नया सिग्मा बॉन्ड बना, और वन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। इसका मतलब है कि इस कार्बोनाइल कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, इस कार्बोनाइल कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। और एरोमेटिक सिस्टम तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो एलिफैटिक सिस्टम में सब्स्टिट्यूशन का यही से कुछ नाम बोले थे, SN1 होगा, SN2 होगा, नहीं तो SNTH होगा, नहीं तो SNI होगा, राइट। सर इन सब में ही कोई एक रहा होगा, करेक्ट। बोलिए यहाँ पे OH इस कार्बोनाइल कार्बन के लिए कैसा काम किया, बेस का या न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का। भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल अगर डायरेक्टली कार्बन को देता है तो उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे ये वाला सेक्शन किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। नीलांजन ज्वाइन कर लिए। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन, अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, सर ऐसा ही क्यों हुआ कि एसिड हैलाइड प्लस अल्कोहल एस्टर देता है। तो भाई हम लोग को क्या क्या याद रखना है, क्या लिए, क्या मिलाए और क्या बना, ये याद रखना पड़ेगा। और कैसे हुआ उसको हम लोग उसका सूटेबल एक्सप्लेनेशन दे, दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म। ये नहीं कुछ से कुछ करते रहेंगे। इसका मतलब एसिड प्लस अल्कोहल आज के बाद एस्टर देता है तो उसका मैकेनिज्म है, तो ये हम लोग को ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। अल्कीन में NiH लेते हैं, अल्कीन बनेगा, ये चीज़ याद रखना है। कैसे बनेगा उसको मैकेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ भी थोड़ा रट्टा मारना है, यहाँ भी रट्टा मारना है, जैसे एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर। अब वो कैसे होगा वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे अल्कोहल वाला OH पार्ट क्या काम कर रहा है इस कार्बोनाइल कार्बन के लिए, न्यूक्लियोफाइल का, करेक्ट ना। यस, और ऑक्सीजन के अगर लोन पेयर दिया, लेकिन H प्लस को हाइड्रोजन को तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से H प्लस, राइट। अब स्टूडेंट आगे चलकर मैकेनिज्म के क्लास में ही आपको पढ़ाएंगे कि सेम कार्बन पे 2 ऑक्सीजन और हैलोजन सरवाइव नहीं करता है ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेम कार्बन पे।
तो यहाँ पे सेम कार्बन पे अभी के लिए O माइनस और Cl रहेगा, तो किसी को जाना पड़ेगा। O माइनस तो जाएगा नहीं, वर्स्ट लिविंग ग्रुप है, राइट। और OCH3 तो सर ये तो आया है, अगर इसी को आउट कर देंगे तो बैक टू पवेलियन, तो यहाँ से ये आएगा और इसे आउट कर देगा। मतलब यहाँ पे एक क्या बिहेव कर रहा है सर, दिस वन बिहेव एज ए लिविंग ग्रुप, राइट। तो यहाँ देखिए इसके रेस्पेक्ट में सर स्टार्ट कहाँ से किए थे, sp2, यहाँ पे क्या बना था sp3, मतलब यहाँ तो H प्लस को आउट कर दिए, मतलब sp3, और sp3 से फिर से क्या बन गया, sp2। तो बोलिए यहाँ से यहाँ तक आना है, इधर मैं कह जाऊँ व्हाट, SN1 SN2 या SNTH, SNTH, राइट। इसका मतलब किस मैकेनिज्म से यहाँ तक आए थे, ये मैकेनिज्म का नाम क्या था, SNTH। न्यूक्लियोफाइल पहले आया, लिविंग ग्रुप बाद में गया, राइट। नोट कर लीजिएगा। तो एक्चुअली ये तो मैं यहाँ पे बस एग्जांपल ले रहा था कि अब वर्स्ट लिविंग ग्रुप है कन्वर्टिंग टू बेटर लिविंग ग्रुप के लिए, बट फिर आपके दिमाग में आता कि सर यहाँ से यहाँ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस देने के लिए मैंने एग्जांपल दिया कि देखिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना एवरीवन। तो एसिड हैलाइड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर, ये बहुत टफ मैकेनिज्म है, इट इज जस्ट SNTH, राइट। इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ देखिएगा, पढ़ी दो। क्या सबको ब्लर आ रहा है या ठीक है वीडियो, ठीक है। यहाँ देखिए, अब इस मैकेनिज्म से इन्फ्लुएंस होकर मार्फोलॉजी तो आप समझ गए कि यहाँ का Cl और यहाँ का H बिकम्स HCl और ये बन जाएगा। मार्फोलॉजी समझ में आ रहा है।
सर मार्फोलॉजी तो रिएक्शन मैकेनिज्म से ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। वेट मत कीजिएगा कि रिएक्शन का शुभ मुहूर्त कब आएगा, रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब उसमें ऑफिशियली नाम दिया जाएगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। करेक्ट ना, दिस इज मार्फोलॉजी। दिस वन पढ़िए, जो लिखा हुआ वैसे ही पढ़िए। टॉसिलेट पढ़िए तो, टॉसिलेट मतलब हम लोग केस ऑफ टॉसिलेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म, आप लोग थोड़ा गेस कर सकते हैं कि मैकेनिज्म कैसा रहा होगा। सर सिमिलर टू एसएनटीएच जैसा, राइट। इट इज नॉट एग्जैक्टली एसएनटीएच बट जस्ट लाइक एसएनटीएच, करेक्ट। तो सर जस्ट लाइक क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल सेम क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो भाई एसएनटीएच के जैसा एसएनटीएच नहीं है। पहला बात कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन को न्यूक्लियोफाइल बोलने से ही डर लगेगा, करेक्ट ना। अब यहाँ देखिएगा, तो इससे पहले का जो मैकेनिज्म एसिड हैलाइड प्लस अल्कोहल के लिए दिखाए थे, उसमें भी तो कुछ ऐसा ही था कि पहले क्या करते थे, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किए, यहाँ पे क्या किए, सल्फोनाइल सल्फर पे अटैक किए। किस पे अटैक किया? सल्फोनाइल कार्बन नहीं बोलना, सल्फोनाइल सल्फर बोलना है। अब सल्फर पे अटैक कर रहे हैं ना। बट वहाँ भी क्या हो रहा था, पाई बॉन्ड ओपन हो रहा था, करेक्ट। यहाँ भी पाई बॉन्ड ओपन पहले हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक एरो बचाना चाहूँगा, ऐसे बोलिएगा तो फिर आपको दिखाने के लिए एक एक्स्ट्रा एरो लेंगे कि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो वी नो दैट दिस एंड दिस एंड दिस, फिर H प्लस को रिलीज करेंगे। क्या एक ही एरो में दो काम कर दे? आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया। यहाँ से H प्लस जाएगा, करेक्ट। अब बाद में ये इसे आउट कर देगा, तो यहाँ से गया क्या, बोलिए, Cl माइनस, यस। और यहाँ से क्या गया, H प्लस। तो सर H प्लस गया तो एरो इधर दे दिए, तो भाई एरो हम लोग मैं उसी तरफ देता हूँ जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो H हाइड्रोजन लेकर जाएगा या छोड़कर जाएगा? तो ये दो इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो यहाँ से क्या मिला, H प्लस, यहाँ से क्या मिला, Cl माइनस बिकम्स व्हाट, HCl, राइट। एंड दिस इज द प्रोडक्ट, करेक्ट है एवरीवन। यहाँ देखिए, तो नहीं लगता कि मैकेनिज्म सिमिलर टू एसएनटीएच, मैकेनिज्म इज सिमिलर टू एसएनटीएच, बोल सकते हैं। ओके,
अगर यहाँ से एच प्लस को रिलीज करते हैं तब क्या बचेगा, बोलते रहिएगा। एच प्लस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ से H2SO4 में से अगर एच प्लस को रिलीज करते हैं तो रेस्ट पार्ट HSO4 माइनस, और इसको क्या बोलेंगे सर, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट बेस, करेक्ट, ऑफ दिस एसिड। तो व्हाट अबाउट इसका बेसिक कैरेक्टर, सर बेसिक कैरेक्टर इज वेरी पुअर, बेसिक कैरेक्टर इज वेरी वेरी पुअर। वजह सर, दिस नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबलाइज बाय 2 माइनस m S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, इज इट राइट? दिस नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबलाइज बाय, यहाँ पे एक ही माइनस m ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, या 2 माइनस, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट? यहाँ पे 2 माइनस m ग्रुप हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। दिस इज द वजह, इसका बेसिक कैरेक्टर इज वेरी वेरी लेस, बहुत ज़्यादा रहेगा या बेसिक कैरेक्टर इज वेरी लेस? वेरी वेरी लो। इसका एडवांटेज ए, तो सर इसका मतलब है कि आज के बाद अगर यहाँ पे ए पार्ट, ध्यान से देखिएगा, ए पार्ट ऑक्सीजन, मुझे इससे मतलब था नहीं कुछ ज़्यादा, बट सिर्फ यहाँ पे इसी को और अगर जनरलाइज कर दिया जाए कि सर आज के बाद अगर इस टाइप का अगर सिचुएशन रहता है जहाँ पे एस डबल बॉन्ड हो अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, तो ये वाला पार्ट बिहेव लाइक ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, राइट? एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप। वजह सर, जाने के बाद ये O माइनस बनेगा, और जो O माइनस रहेगा वो हाईली स्टेबलाइज रेजोनेंस से रहेगा, -2 माइनस m ग्रुप यहाँ पे बिहेव करेगा, करेक्ट? ठीक है, तो मुझे इससे इस बात से मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या है, मुझे मेन काम किससे था, एस डबल बॉन्ड O से। ऐसा सिचुएशन कहीं पे दिखता है तो अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन बिहेव लाइक ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, करेक्ट? हो गया ना, इसको हटाएं। आपको नहीं लगता दिस वन जस्ट लाइक G, वहाँ का जैसा, जस्ट लाइक ग्रुप, राइट? और along with दिस बड़ा वाला सर्किल लिविंग ग्रुप, राइट? तो इस पूरे बड़े वाला सर्किल को, पूरे बड़े वाला सर्किल कैसा लिविंग ग्रुप रहेगा सर? एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप रहेगा, करेक्ट? अब आपको सीन समझ में आएगा, एक कैसा लिविंग ग्रुप था, वर्स्ट। एक कैसा लिविंग ग्रुप, वर्स्ट। और इसी OH को अगर इस बड़ा वाला सर्किल में कन्वर्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, बेस्ट। वर्स्ट वेस्ट, राइट? हाँ ना, कुछ तो बोलिए भाई, कैसे कन्वर्ट कर पाइएगा सर? तभी तो दिखाया था, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाल देंगे, करेक्ट? एंड सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर टू SNTH, राइट? तो ये बात याद रहेगा, नहीं भी याद रहेगा तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जितना भी बातें यहाँ पे बोल रहे हैं, इतना बार वो बातें आते रहेगा। कैसे अभी ये सब आपको रटने का रिक्वायरमेंट है क्या कि लोन पेयर कन्वर्टेड पाई बॉन्ड देन फ्लो कहाँ से कहाँ? बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। बातें इतना बार फ्रीक्वेंट रिपीट होगा कि आपको रटने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, सब रटा जाएगा।
हो गया? चलिए, देखिए शुभांकर, अगर बेंजीन पे CH3 यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा? अगर यहाँ देखिएगा, इस पूरे को हाइड करें, नहीं लगता कि लुक्स लाइक टॉलिन, राइट? इस वजह से इस ग्रुप को बोलते हैं टोसाइल ग्रुप। बट टोसाइल ग्रुप इज नॉट लिविंग ग्रुप। टोसाइल ग्रुप लिविंग ग्रुप है along विथ ऑक्सीजन, राइट? लिविंग ग्रुप क्या है? along विथ ऑक्सीजन। इसी को आगे चलकर मैं ऐसे लिखते रहूँगा। यहाँ देखिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी अगर ऐसा लिखा रहता है ROTS, तो TS स्टैंड फॉर व्हाट? टोसाइल। समझ गए? और इसी को हम बोलते हैं केस ऑफ टॉसिलेट। क्या बोलते हैं? केस ऑफ टॉसिलेट। तो यहाँ देखिए, ये आपका टोसाइल ग्रुप हुआ, ए वाला सर्किल क्या हो गया? लिविंग ग्रुप, करेक्ट? और इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं टॉसिलेट, ठीक है? करेक्ट ना? आज के बाद OTS कैसा लिविंग ग्रुप? एक्सलेंट लिविंग ग्रुप, ठीक है? अगर CH3 रहेगा तो नाम क्या हो जाएगा? अभी बताया ना, पूरा कम सिचुएशन क्या? टॉसिलेट, करेक्ट ना? अगर ये जो G है वो NO2 रहेगा तो इसको बोलते हैं नॉसिलेट, ठीक है? और अगर Br रहेगा इसको बोलते हैं ब्रोसिलेट, ठीक है? ओह, जिसके वजह से सारा काम हो रहा है वही गायब है, राइट? टॉसिलेट, नॉसिलेट, ब्रोसिलेट, करेक्ट? भाई दिक्कत ये होता है ना कि एग्ज़ाम में ऐसे दे दिया जाता है। अब TS यहाँ पे अगर देखे हुए हैं तो अब आपको दिक्कत नहीं है, मतलब ये समझ में आ जाएगा कि दिस वन बिहेव लाइक ए लिविंग ग्रुप। बट अगर नहीं जानते रहेंगे तो सिर्फ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जानते हुए भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन छूट जाएगा, राइट? और अगर बीच में व्यंजन नहीं रहेगा तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। बीच में अगर व्यंजन नहीं रहेगा तो नाम क्या रहेगा? ट्रिपलेट रहेगा। इसको हटाएं।
मोस्ट कॉमन लिविंग। इसके बारे में थोड़ा देर के बाद बात करेंगे। OTS तो समझ में आ गया ना। आज जिसको सर्किल कर रहे हैं वो मेरा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में लिखिएगा। ए ऑर्डर है, तो सबसे बॉटम में कौन है और सबसे टॉप पे कौन है? N2 प्लस, इसका नाम है एवरीवन डाइजोनियम कटायन, समझे? दिस इज कॉल्ड व्हाट? डाइजोनियम कटायन। इसको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं सुपर लिविंग ग्रुप, ठीक है। जनरली किसी चीज को आउट करने के लिए बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, राइट? तो यहां देख लीजिएगा, ये N2 प्लस, खास करके अगर RN2 प्लस लिखा हुआ है, क्या है? अल्काइल डाइजोनियम कटायन। तो सर N2 प्लस का लिविंग कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? तो जानने का बाद वेरी स्टेबल कंपाउंड नाइट्रोजन गैस बनाता है, राइट? जाएगा तो क्या बन के जाएगा? नाइट्रोजन गैस। तो अल्काइल डाइजोनियम कटायन मतलब ये, इसको इट इज नॉट आइसोलेटेड इवन एट -20°C। -20 पे भी स्टेबल नहीं है, राइट? तो जिसके लिए -20 भी अनस्टेबल सिचुएशन है, उसके लिए 0 डिग्री तो हीटिंग इफेक्ट हो गया 20 डिग्री का, राइट? जो -20 पे भी सर्वाइव नहीं कर रहा है, भागने के लिए रेडी है, उसके लिए 0 डिग्री 20 डिग्री का हीटिंग इफेक्ट है, 10 डिग्री 30 डिग्री का हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट आइसोलेटेड इवन एट -20°C। दैट्स वाई इसका बनना और N2 प्लस का जाना साइमल्टेनियस हो जाएगा। तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाए इसके बाद? सुपर लिविंग ग्रुप, करेक्ट हो गया ना। इस ऑर्डर को रटना नहीं है, जस्ट मैंने दे दिया। और उसके बाद देखिए, इसको मैंने क्या बोला? सुपर का दर्जा ऐसा है तो इसको बोले एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप, राइट? तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ ध्यान से माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ देखिए, दिस वन इज ए लिविंग ग्रुप, करेक्ट? तो लिविंग ग्रुप में बॉन्ड कौन सा टूटना है? बॉन्ड तो ये टूटना है ना। बट यहाँ पे अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ का लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ड्यू टू रेजोनेंस पहले से ही माहौल बना दिया जाने का। ड्यू टू रेजोनेंस आज के बाद कोई भी ऑक्सीजन एलॉन्ग विथ ऑक्सीजन अगर लिविंग ग्रुप है, एलॉन्ग विथ ऑक्सीजन अगर वो लिविंग ग्रुप है, ये वाला पार्ट, और उस ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव कैरेक्टर किसी तरीके से आप डेवलप कर देते हैं, आपने OH को बेटर लिविंग ग्रुप बनाने के लिए प्रोटोनेशन किया, मतलब उसको पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप किया, राइट? सर पॉजिटिव कैरेक्टर से होता क्या है? पॉजिटिव कैरेक्टर होने से ये बॉन्ड हो जाएगा वीक, राइट? तो जाने का टेंडेंसी हो जाएगा हाई।
उसी को शॉर्टकट में क्या बोला गया कि जाने के बाद उसका बेसिक कैरेक्टर देखते हैं। अगर पुअर बेस है जाने का तब लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग बेस है लिविंग कैरेक्टर कम, राइट। बट जब जानने का सिचुएशन है वो तो यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इसका मतलब ओके सर, किसी ऑक्सीजन को अगर गुड लिविंग ग्रुप बनाना है तो उसके लोन पेयर को किसी के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर दी, उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा, तो जाने का टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगा, राइट। N2+ का भी स्ट्रक्चर के लिए बात नहीं करूंगा, राइट टाइम आएगा तो बात करूंगा, ठीक है। अभी जानिए कि N2+ नोन एज डाइजोनियम कटान, करेक्ट। N2+ इज वेड लिविंग ग्रुप या सुपर लिविंग ग्रुप, सुपर लिविंग ग्रुप। इसको हटाए। तो मोटा मोटी आइडिया तो मिल गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लिविंग ग्रुप रहेगा, तो जहाँ से मैं देख रहा हूँ यहाँ देखिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं जो आपका सिलेबस में है, जितना भी आपका सिलेबस में है उसमें मोस्टली यही आते रहेगा। यहाँ देखिए हैलोजन लिविंग ग्रुप जैसा बिहेव करेगा, और क्या लिविंग ग्रुप OH, बट OH को गुड बनाकर भेजेंगे, बट OH भी लिविंग ग्रुप जैसा बिहेव कर सकता है, राइट। NH2 लिविंग ग्रुप बन हो सकता है, OR लिविंग ग्रुप हो सकता है, और सर ए वाला पार्ट भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, करेक्ट। अब इस एक्चुअल में आपको इतना दिख रहा है बट इस सब कुछ को कवर कर लिया कैसे, RX पूरा हैलोजन डेरिवेटिव कवर कर लिया। हेलो अल्केन एक ही तो रहेगा, ओके है, इसका मतलब हेलो अल्केन में हैलोजन लिविंग ग्रुप बन के जाएगा, मतलब हैलोजन लिविंग ग्रुप रहेगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं तो एलिमिनेशन, राइट। बट ए क्या रहेगा, लिविंग ग्रुप रहेगा, करेक्ट। अल्कोहल, ओके इसको अगर अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी देखना है तो इसको लिविंग ग्रुप प्रोटोनेट करेंगे या इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या होगा, या तो सब्स्टिट्यूशन नहीं तो एडिशन, सॉरी या तो सब्स्टिट्यूशन नहीं तो एलिमिनेशन, जो भी रहेगा बट ये लिविंग ग्रुप हो सकता है, करेक्ट। ये आप यहाँ देख रहे हैं, मैं इसको एमाइड के फॉर्म में भी देख रहा हूँ, राइट। एमाइड में तो रहता है ना NH2, आप इसको सिर्फ OH देख रहे होंगे, मैं इसको एसिड में भी देख रहा हूँ, करेक्ट। एसिड में भी तो OH है, आप इसको OR यहाँ देख रहे हैं, मैं एस्टर के फॉर्म में भी इसको देख रहा हूँ, करेक्ट ना। आप इसको ऐसे देख रहे हैं, मैं एसिड एनहाइड्राइड में देख रहा हूँ। आप हैलोजन देख रहे हैं, मैं एसिड हाइलाइड भी देख रहा हूँ, राइट। इसका मतलब मोटा मोटी लिविंग ग्रुप हम लोग पहचानने के लिए अब हम लोग को आ गया, करेक्ट। चलिए सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है रिएक्शन में, एक लाइन तो कॉमन है, कुछ भी नहीं आ रहा है तो एक लाइन बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सॉल्वेंट इन रिएक्शन। लिखिए एक लाइन, सॉल्वेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिएक्शन, मैं भी वो लाइन बोल देता हूँ, सॉल्वेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिएक्शन। कोई इंपॉर्टेंट रोल अब क्या है, एक कॉमन वाला लाइन मैंने ही लिखवा दिया। एक मिनट, सॉल्वेंट काम क्या करता है, सॉल्वेंट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को पास लाता है, बिहेव लाइक ट्रांसपोर्टर, और दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है एंड ब्रिंगिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। लिखिए, it brings the reactant molecules closer, it brings the reactant molecules closer and suitable condition increases rate of reaction, and suitable condition increases rate of reaction by stabilizing
रिएक्शन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट बाय स्टेबलाइजिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। एवरीवन, सॉल्वेंट का सिलेक्शन बॉटम देखकर होता है या टॉप देखकर होता है? ओके मतलब हम लोग ज़्यादा कंसर्न किसको स्टेबलाइज करने के लिए रहेंगे, रिएक्टेंट के लिए या इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट के लिए? यस solvent, it brings the reactant molecules closer and suitable condition in वो तो कॉमन लाइन था, सॉल्वेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिएक्शन। मतलब कुछ भी नहीं आ रहा सॉल्वेंट के बारे में, एग्जाम में लिखना है तब तो एक लाइन कॉमन है ना, कुछ भी नहीं चाहिए, इट इज रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए सॉल्वेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिएक्शन, बाकी लिख लिए हैं। चलिए SN1 के लिए यहाँ देखिए, अब पूरा SN1 नहीं लिखेंगे, अब मुझे सिर्फ सॉल्वेंट का रोल देखना है तो उसको सिर्फ RDS वाला पार्ट को, राइट? SN1 का RDS में न्यूक्लियोफाइल था क्या? बोलिए मुझे स्टेबलाइज किसको करना है, RX को या R+ को? भाई व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, यहाँ भी आप बोल सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कि यहाँ भी तो पोलराइजेशन था, बट यहाँ पे डेल प्लस और डेल माइनस का सिचुएशन है और यहाँ पे कंप्लीट प्लस का, तो वी साइड आर मोर पोलर। सर दिस वन इज हाईली पोलर, राइट? और ऐसे भी लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर रिएक्शन के लिए पोलर सॉल्वेंट, लेकिन पोलर रिएक्शन के लिए जो पोलर सॉल्वेंट का जो मुहावरा और फ्रेज या कहावत है वो एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट को देख कर करते हैं, ठीक है? तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, तो इंटरमीडिएट आर मोर पोलर विथ रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। देन विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट आर सुटेबल फॉर दिस R+ को स्टेबलाइज करने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और H बॉन्डिंग, मतलब पोलर सॉल्वेंट और H बॉन्डिंग सॉल्वेंट आर सुटेबल। तो OH यहाँ देखना है, OH बॉन्डिंग सॉल्वेंट क्या करेगा, आप चीज़ों को समझिए। H बॉन्डिंग सॉल्वेंट क्या, जो भी पोलर सॉल्वेंट रहेगा क्या करेगा, मानते हैं आप वाटर ले लिए, लेट अस सपोज, कौन सा अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, इज इट राइट? इसका मतलब है कि सर सॉल्वेंट R+ के चारों तरफ अगर हाईली पोलर सॉल्वेंट के नेचर इंटरमीडिएट के नेचर का जैसा अगर सॉल्वेंट रहेगा तो इंटरमीडिएट के चारों तरफ सॉल्वेंट का एक क्लाउड बनते चला जाएगा, मतलब उसको स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करने का मतलब क्या, उसके साथ जुड़ना, राइट? सिर्फ इसे स्टेबलाइज करेगा या साथ में X- को भी स्टेबलाइज करेगा? सर इसको भी तो सॉल्वेट करेगा। उससे दो फायदा, यहां देखिए R+ और X-, इफ R+ एंड X- आर हाईली सॉल्वेटेड, मतलब आप दो लोग कहीं पे गए, राइट? और जहाँ पे गए वहाँ पे आपको अलग कर दिया, उनको अलग कर दिया, और आपके चारों तरफ घेरा और उनके चारों तरफ घेरा, तो दोनों का मिलना डिफिकल्ट हो गया। इसका मतलब है कि जो R+ X- बना और अगर हाईली सॉल्वेट हो गया, मतलब उस इसके लायक, इसके कंडीशन के जैसा सॉल्वेंट अगर ले लिए, तो वापस जाने का टेंडेंसी क्या रहेगा, रिवर्स आने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, करेक्ट? बजा ये भी हाईली सॉल्वेट हो गया, इसके चारों तरफ सॉल्वेंट का क्लाउड, मतलब इसमें दो फायदा होता है, एक तो इसको सॉल्वेट करेंगे तो एक्टिवेशन तो कम होगा ही, साथ में रिवर्स जाने का चांस भी कम हो जाएगा, करेक्ट ना?
ये अगर R प्लस मेरा गैस फेज में है तो ए आर प्लस किस फेज में रहा होगा? R प्लस इज सॉल्फेटेड। और R प्लस के लिए कैसा सॉल्वेंट चाहिए? लेस पोलर या हाईली पोलर? यहाँ देखिएगा, लेस पोलर लेते लाइक डिजॉल्व लाइक, लेस पोलर लेते तो लेस पोलर इसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करता और इसके साथ कम इंटरेक्ट करता, राइट? लाइक डिजॉल्व लाइक, मुझे इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करना था या इसे ज़्यादा स्टेबलाइज करना था? इसका मतलब विस, आज के बाद विस टाइप ऑफ सॉल्वेंट आर इफेक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक H बॉन्डिंग। 2-4 नाम बताइए सर। वाटर, उसके बाद अल्कोहल, दी आर द फेमस एग्जाम्पल ऑफ H बॉन्डिंग सॉल्वेंट। हो गया ना? तो सर इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा? यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जनरली हाइड्रोकार्बन, किरोसिन ऑयल, किरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या पानी में घुलता है? सर थोड़ा तो घुलता है, क्योंकि किरोसिन ऑयल को पानी में डालने के बाद फिर उस पानी को पीने से पीते हैं। ऐसा तो होता है ना भाई, मिला दिए, लेयर बन गया, ऊपर में ऑयल नीचे में वाटर, राइट? ऊपर में ऑयल्स को हटा कर क्या पी सकते हैं? सर थोड़ा तो उसको घुला होगा 1%, राइट? देखिए कोई भी चीज़ 100% आइडियल नहीं होता है, थोड़ा तो घुलेगा। लेकिन जनरली ये है क्या? हाईली नॉन पोलर, और वाटर क्या है? हाईली पोलर, मतलब इट इज इनसॉल्युबल वाटर, करेक्ट? इनसॉल्युबल इन, चीज़ों को समझिएगा स्टूडेंट। व्हाट अबाउट इथाइल अल्कोहल? नहीं, सॉल्युबल इन वाटर है या नहीं है? सॉल्युबल इन वाटर। ये नहीं था, ये था, किसने आगे कमाल कर दिया? इसके वजह से, राइट? ये इनसॉल्युबल था और नाउ ये पूरा कंपाउंड हो गया वेरी मच सॉल्युबल। तो इसमें डिफरेंस यही है ना OH का। इसका मतलब सर ये पार्ट है हाइड्रोफिलिक, करेक्ट? और ये पार्ट क्या है? ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा पढ़ाया होगा, याद आ रहा है आप लोग को? ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, करेक्ट ना? यहाँ देखिए ABC में मान लेते हैं इन तीनों को, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या दिस अल्कोहल, इन सबको पोलर सॉल्वेंट के जैसा अगर ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ देखना है, इन सब को अगर पोलर सॉल्वेंट के जैसा अगर ट्रीट करना है, करेक्ट? अब हम लोग रिएक्शन सॉल्वेंट का इफेक्ट देख रहे हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट किसको बोलिएगा? मैं तो इसको बोलूँगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट कम है, राइट? हाइड्रोफोबिक पार्ट कम तो पोलर कैरेक्टर ज़्यादा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा तो पोलर कैरेक्टर कम, एंड वाइस वर्सा, राइट? तो इन तीनों का ऐसा अगर क्वेश्चन डीके से मिलेगा पोलर सॉल्वेंट का ऑर्डर निकालने के लिए, पोलर कैरेक्टर का, तो सबसे ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट कौन है इसमें? और साथ में एक ऐसा भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। अब बताइए, वाटर, राइट? इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट है ही नहीं, तो पोलर सॉल्वेंट का ऑर्डर, पोलर सॉल्वेंट एज ए पोलर सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? वाटर। उसके बाद और सबसे कम भाई रहेगा इसका, ठीक है? तो मान लेते हैं कि किसी रिएक्शन में सॉल्वेंट का ही रोल देखना है, तो बाकी फैक्टर को तो कॉमन रखेंगे ना, अदरवाइज सॉल्वेंट का रोल नजर आएगा? नहीं नजर आएगा।
और मैं आपको ये मेंशन कर रहा हूँ कि SN1 ही करना है। ये मैंने आपको फ्रीडम दिया कि मैं SN1 के रेफरेंस में बात पूछ रहा हूँ। तो दोनों में ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट कॉमन है, लिविंग ग्रुप भी कॉमन रखा, अल्काइल भी कॉमन कर दिया, बट यहाँ पे लिया वाटर और यहाँ पे लिया CH3OH। अब बताइए SN1 का रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा रहेगा? इसका तो नहीं था इस एग्जाम्पल में कंप्लीटली सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग काम, सॉल्वेंट का इफेक्ट देख रहे हैं, A ग्रेटर देन B, राइट? A ग्रेटर देन B, रिएक्टिविटी ऑफ व्हाट? SN1। बट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लिविंग कैरेक्टर्स के वजह से बोले, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की वजह से, या सॉल्वेंट की वजह से? यहाँ पे सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, राइट? इसका मतलब CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH, A B C एंड D, इन चारों में, समझे, इन चारों में ए बोला गया रिएक्टिविटी ऑफ SN1 अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट इफेक्ट, इन चारों में ऑर्डर देना है। SN1 का रिएक्टिविटी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बताना है, मतलब बाकी चीज़ को कांस्टेंट रखा गया होगा, तो ऑर्डर क्या रहेगा? D A B C, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट, राइट? कोई पूछा क्यों, तो क्या बोलना है? ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, राइट? और जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन मेरा इंटरमीडिएट है, जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा उतना ही उसका एक्टिवेशन कम होगा, रेट कौन से ज़्यादा होगा तो पाथ शॉर्ट होगा, तो रिएक्शन फास्ट होगा, राइट? फास्टली बोल के निकल जाना है, समझे तो समझे, नहीं समझे कोई बात नहीं है, नहीं समझे तो बोलना है कैटलिस्ट में जाइए, ज्वाइन कैटलिस्ट। चलिए हो गया ना। अब थोड़ा एक एग्जांपल से आप लोग को कंफ्यूज किया जाए, नहीं? A और B में SN1 का रिएक्टिविटी क्या होगा? और क्या कन्फ्यूजन हो रहा है वो भी मुझसे शेयर कीजिए। एक मिनट तो रुकिए, मुझे कन्फ्यूजन हुआ, पता नहीं आप लोग कन्फ्यूजन हुआ ही नहीं हुआ। मैं सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर निकाला तो A ग्रेटर देन B आया, राइट? और जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले, स्ट्रक्चरल फैक्टर, राइट? स्ट्रक्चरल फैक्टर का मतलब सॉल्वेंट के बिना जो कार्बोकेटाइन, मतलब विदाउट सॉल्वेंट के बिना भी तो अंदर में स्टेबलाइज होता रहता है ड्यू टू हाइपर कंजन एंड ऑल दिस। तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर, नॉट अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन स्ट्रक्चर। ओन स्ट्रक्चर मतलब प्लस आई माइनस आई हाइपर एंड प्लस ए माइनस ऑल दिस, ओके? तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सर इसका कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो 6 हाइपर कंजुगल
इसमें तो 3 हाइपरकन, राइट। तब ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकटायन तब ऑर्डर क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू, आप लोग समझे मेरा कंफ्यूजन? अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन विच इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल फैक्टर, ठीक है, जो उसका खुद का स्ट्रक्चर था, या सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। तब जब यहाँ जब इस टाइप का सिचुएशन रहेगा, सॉल्वेंट कैन नॉट रिवर्स द ऑर्डर विच इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल फैक्टर। सॉल्वेंट के वजह से ऑर्डर उल्टा नहीं होगा, जो ऑलरेडी किसके बेसिस पे है? स्ट्रक्चरल फैक्टर के बेसिस पे। इसमें कौन सा ऑप्शन एग्जाम में लगा के आना है? नीचे वाला, राइट। ये था इसके अकॉर्डिंग। एक लाइन नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई, करेक्ट। जितना ज़्यादा नॉलेज उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन, करेक्ट ना। अच्छा, नहीं, बहुत लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, बड़े साइंटिस्ट का, या जो बहुत देखते हैं ग्रेट, बहुत सारे मैथमेटिशियन क्या होता है आगे चल के मतलब कन्फ्यूज रहते हैं, उनको लोग पागल भी बोलते हैं। सिचुएशन वो नहीं है, ज़्यादा चीज़ें बढ़िएगा तो आपको कोरिलेट करना पड़ता है, इससे ऐसे ऐसे हो तो कैसे होगा, ऐसे हो तो कैसे, राइट। जब तक सॉल्वेंट नहीं पढ़े तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था, कार्बोकटायन ही देख रहे थे, आपकी लाइफ में सिर्फ कार्बोकटायन था। सॉल्वेंट आ गया, अब सॉल्वेंट का इफेक्ट भी देखना है, राइट। या स्ट्रक्चरल फैक्टर तो समझ में आ जाएगा ना, मतलब जो हम लोग अंदर में सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट वगैरह देख कर निकालते हैं, राइट। सॉल्वेंट कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ SN1 एक्टिविटी विच इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल फैक्टर। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट का इफेक्ट और इम्पैक्ट तभी नजर आएगा जब हम लोग ए वाला पार्ट, अल्काइल वाला और लिविंग ग्रुप दोनों कॉमन रखेंगे, तब ऑर्डर। तो क्वेश्चन जो सेट करेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन सेट करेंगे, जिनका इंटेंशन सॉल्वेंट का नॉलेज ही आपसे चेक करना रहेगा, तो इस पार्ट को, अल्काइल वाला पार्ट को कॉमन रखेंगे और लिविंग ग्रुप को भी कॉमन रखेंगे, ठीक है ना। सॉल्वेंट cannot change the order of SN1 reactivity which is based on a structural factor. Solvent cannot change the order of SN1 reactivity which is based on a structural factor, right? चलिए स्टूडेंट, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है।